हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.4। इस प्रश्नावली का 1 से लेकर के 4 तक ये प्रश्न हम ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बता चुके हैं, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो आज हम इसका जो बचा हुआ प्रश्न है यहाँ 5 नंबर का, इसमें टोटल 10 प्रश्न है ना। ये सब को आज हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं बारी बारी से एक एक प्रश्न को। तो 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। तो करना क्या है, ये जितना भी दिया हुआ है ना, इसमें 10 ठो प्रश्न है 5 नंबर में, ये सभी को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। LHS RHS बराबर करके आपको दिखाना है। तो आइए एक एक करके हम नोट करते जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। तो प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। देखिए आपको करना क्या है, ये है हमारा LHS और ये है RHS, इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे LHS से, ठीक है। और ये नोट कर लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करते जाना है ना। और लास्ट में हमें ये लाना है। तो इसका एक टेक्निक बताते हैं आपको। टेक्निक क्या है कि ये कॉसेक और कॉट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। और यही नहीं, जितना भी सिद्ध करने वाला इस टाइप का सवाल होता है ना, सबका बस एक ही ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि साइन कॉस में आपको बदलना है। साइन कॉस में बदलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक ये आ जाता है, ठीक है ना। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पर। कॉसेक को अगर हम लोग साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। और माइनस कॉट को साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, है ना। सबका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भिन्न घटाव के रूप में आ रहा है ना, यानी भिन्न जोड़ भिन्न घटाव जो होता है। तो साइन का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन होगा साइन थीटा। साइन में साइन से भाग देंगे तो कट जाएगा, एक बचेगा, एक से एक का गुना करेंगे तो एक ही होगा, माइनस साइन में साइन से कट जाएगा, कॉस बचेगा। मतलब क्या हुआ कि नीचे अगर सेम हो तो ऊपर भी हम लोग सेम लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे सेम था तो सेम का एलसीएम सेम ही होता है। अब चूंकि सबका स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग से, और साइन का भी स्क्वायर होगा तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जब होल स्क्वायर हो तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर होता है और नीचे वाले का अलग स्क्वायर होता है, पता है आपको। और अब यहाँ पर आइए, 1 माइनस कॉस थीटा है ना, और इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं आराम से, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आराम से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर मान लीजिए ए स्क्वायर रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए गुने ए कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर, चूँकि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है, तो 2 बार हम लोग लिख दिए। और बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आया, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर इसको 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा। तो वही काम करते हैं, 1 माइनस, ऊपर वाले को वैसे ही लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टे में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कर सकते हैं आराम से। 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही हुआ, कॉस थीटा का स्क्वायर किए तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, यहाँ लिखेंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पर वही हम लोग यूज़ करेंगे।
तो ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों जो है आपस में कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको लाना था। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था ना। तो ये हमारा क्या आ गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो बस ऐसे ही प्रूव्ड होता है ये। सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन कॉस में बदलना है, बस इसका एक ही फॉर्मूला है और एक ही ट्रिक है। सबको क्या करना है, मतलब LHS को लेकर के चलना है और इसको साइन कॉस में बदल देना है। ठीक है ना, साइन कॉस का जो नियम होता है उसी के मुताबिक बदलना है आपको। तो कॉस का क्या था 1 बाई साइन होता है, कॉट का कॉस बाई साइन होता है, और इतना करने के बाद ऑटोमेटिक ये क्या होगा, मतलब भिन्न जोड़ भिन्न घटाव फॉर्मूला इस तरह का जो है मतलब बनते जाएगा, है ना। और अपने आप आपको जो है पता चलता जाएगा कि अब इसके बाद क्या होगा, एक स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। और उसके बाद लास्ट में आकर के आपका RHS आ जाएगा। तो हो गया पहला प्रश्न। उसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न हम नोट कर लिए, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर आपको साइन कॉस में बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। आपको लाना क्या है, 2 से k लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल LHS से। ठीक है ना, LHS लिख लेते हैं। ये सब हमारा क्या है, बराबर के इस साइड वाला LHS है। यहाँ पर लिखेंगे cos A बट्टे में है 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे में है cos A। ये देखने से हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, भिन्न जोड़ है। ठीक है, तो भिन्न जोड़ कैसे करते हैं, नीचे वाले का LCM लेते हैं। तो अगर हम लोग LCM लें तो 1 प्लस साइन A और cos A क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A और cos A, दोनों गुना हो जाएगा। तो ब्रैकेट कर दिए मतलब गुना हो गया। अब 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा, अगर भाग देंगे तो बच जाएगा क्या, cos A। तो cos A का cos A से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A। समझ में आया कि नहीं आप लोग को। जैसे हम लोग भिन्न जोड़ करते हैं ना, बस वैसे ही किए हैं। अगर आप लोग इसका जो LCM आया उसका अगर आप लोग क्या कीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा नीचे वाले से, और भाग देने के बाद जो बच जाता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, है ना। तो अगर इसको हम लोग इससे भाग दें तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A सेम है, कट जाएगा ऊपर नीचे, सिर्फ cos A बचेगा ना। तो cos A का गुना ऊपर वाले से करेंगे cos A से, तो cos A और cos A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। तो वही काम हम लोग किए हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस cos A और cos A यहाँ पर कटेगा, ये बच जाएगा। ठीक है ना, तो इसका गुना 1 प्लस साइन A से होगा। तो 2 ठो हो गया 1 प्लस साइन A, एक तो ये पहले से है, एक तो यहाँ पर आ गया। तो दोनों को लिख लेते हैं 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर A है ना, तो cos स्क्वायर A ही रहेगा, प्लस ये दोनों जो है क्या है, ब्रैकेट में है। ब्रैकेट मतलब क्या होगा, गुना होगा। ये पहले वाले का पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर इसका पहले वाले के साथ, फिर इसका लास्ट वाले के साथ। जैसे हम लोग मान लीजिए A प्लस B रहे और x प्लस y रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले का गुना इसके साथ करते हैं, फिर इसका गुना इसके साथ करते हैं, फिर दूसरे वाले का इसके साथ, फिर दूसरे वाले का लास्ट वाले के साथ करते हैं। तो ऐसा ही करेंगे यहाँ पर। तो cos स्क्वायर A लिख लिए, और यहाँ पर क्या होगा, 1 का गुना 1 से होगा तो 1 हो गया, 1 का गुना साइन से होगा तो साइन A, फिर साइन का गुना 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन A, फिर साइन का गुना साइन से होगा तो प्लस में साइन स्क्वायर A। सबके बट्टे में क्या आ जाएगा, cos A को पहले लिख लेते हैं, cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। यहाँ पर cos स्क्वायर A, यहाँ पर साइन स्क्वायर A। ठीक है ना, दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिख लें तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा।
चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिख लें, कॉस स्क्वायर है यहाँ पर है, साइन स्क्वायर है यहाँ पर है, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो 1 हो गया, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ये वाला 1 है तो +1 कर दिए। अब क्या बचा आपके पास, साइन ए प्लस साइन ए, मतलब क्या हो गया, 2 ठो साइन ए हो गया। एक साइन ए तो ये है, एक साइन ए ये है, तो 2 साइन ए हो गया। तो 2 साइन ए यहाँ पर लिख देंगे, 2 साइन ए बट्टे में क्या है, कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब प्लस में है 2 साइन ए, 2 साइन ए बट्टे में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 की जगह पे 1 बच गया और ये 2 बाहर आ गया, तो सिर्फ साइन ए बच गया, है ना। बट्टे में है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया और बचा क्या, 2 बट्टा कॉस ए। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/cos ए, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुना अगर 1 से करेंगे तो फिर ये 2 ऊपर चल जाएगा जो कि ऊपर में है। लेकिन यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2 गुना 1/cos को आप लोग लिख सकते हैं सेक ए, चूँकि 1/cos ए बराबर क्या होता है, सेक ए, ठीक है ना। तो इसके बदले हम लोग लिख दिए सेक ए, और यही आपको कह रहा था प्रूव करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या लाना था हमको, 2 सेक ए लाना था, तो आ गया 2 सेक ए RHS प्रूव्ड। तो हो गया आराम से ये भी प्रश्न। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न हम नोट कर लिए हैं, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर लिख लेंगे हल LHS से, है ना। तो इसको LHS से, तो LHS को नोट कर लेते हैं, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो टेक्निक क्या बताया आपको, सबसे पहले हम लोग साइन कॉस में बदल लेते हैं, और साइन कॉस में बदलने के बाद अपने आप आपको रास्ता मिलते जाता है कि आगे करना क्या है। ये खुद बता देगा आपको कि जोड़ना है कि घटाना है कि एलसीएम लेना है, या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सब समी का यूज़ होगा, सब आपको ये ऑटोमेटिक आपको मतलब पता चलते जाएगा। तो हम लोग आराम से इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 10 को अगर साइन कॉस में बदलें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और बट्टे में 1 माइनस कॉट है ना, तो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ठीक है। ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर में कॉट है तो कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, सबके बट्टे में क्या है 1 माइनस 10 है यहाँ पर, तो 10 का ऊपर में साइन होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ा ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप लोग को एकदम ध्यान से गहरी नज़र से देखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा, है ना। ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे में एलसीएम भिन्न घटाव होने वाला है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पहले तो अलग अलग यहाँ और यहाँ कर लेंगे, और उसके बाद ये दोनों जो है ये खुद भिन्न जोड़ में है, तो फिर दोनों का करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और सबके बट्टे में यहाँ क्या बताए थे भिन्न घटाव करने का क्या टेक्निक है। अगर किसी के बट्टे में ना हो, मतलब 1 हो, तो इसका गुना डायरेक्ट इसके साथ कर देंगे, ऊपर वाले के साथ, और ये जोड़ के या घटा के बट्टे में यही आ जाएगा। यानी क्या हुआ, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, साइन ही होगा, फिर उससे भाग देंगे 1 और फिर गुना करेंगे तो साइन से गुना हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसका गुना इससे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस यहाँ पर साइन साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का कॉस के साथ गुना होगा तो कॉस ही बचेगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा और उसके बाद लिखते हैं बट्टे में साइन थीटा, है ना।
क्या किए, वही किए जो आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं खुद से करते हैं, जैसे कि भिन्न जोड़ करने का या भिन्न घटाव करने का जो नियम होता है ना, वही करते हैं। साइन का एक का हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए, और एलसीएम लेने के बाद साइन को अगर 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ही होगा। फिर साइन का गुना हम लोग ऊपर वाले 1 से करेंगे तो साइन ही होगा, तो साइन लिखे, माइनस साइन और साइन यहाँ कट जाएगा भाग देने पे, 1 बचेगा, 1 का गुना कॉस से करेंगे तो कॉस होगा, ठीक है ना, बस यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद ये वाला प्लस, उसके बाद कॉस थीटा, और बट्टे में क्या है, साइन थीटा, उसके बाद ये वाला बड़ा वाला बट्टा, फिर कॉस का इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस में साइन थीटा, और बट्टे में कॉस थीटा। यहाँ भी वही काम किए, भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव का जो नियम होता है वही हम लोग किए। अब यहाँ पर देखिए मतलब डबल बट्टा आ गया है ना, ये भी बट्टे में है और फिर ये भी बट्टे में है, और दोनों का एक अलग से एक बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर आपके पास a बट्टा बी हो और इसके बट्टे में x बट्टा वाई हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को लिख लेते हैं ऐसे ही a बट्टा बी, और नीचे वाले को मतलब गुना में बदलने के बाद ये नीचे वाला जो है ये ऊपर चल जाता है, तो y ऊपर चल जाएगा, x नीचे आ जाएगा। यानी पहला वाला पार्ट जो है हमारा ये वैसा ही रहेगा, और नीचे वाला पार्ट जो है ये इसमें अंक बदल जाते हैं, मतलब अंक ऊपर चल जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ये नियम होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर वाला बट्टे में कॉस थीटा, और ये नीचे वाले पार्ट को चेंज करेंगे गुना में, तो साइन ऊपर चल जाएगा, साइन थीटा, अब बट्टे में आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ भी चेंज करेंगे गुने में, तो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और गुने में कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा बट्टे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तो हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और लिख करके इसको ठीक कर लेंगे, यानी कि साइन का साइन से गुना होगा, सामने सामने गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो गुने के रूप में इसको लिख देते हैं, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गुना करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए गुना के रूप में ही इसको लिख दिए, क्योंकि यहाँ भिन्न जोड़ भी तो करना है ना। तो यहाँ कॉस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना करने के बाद अगर हम लोग इसका भिन्न जोड़ करें तो यहाँ पर देखें कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब इसका ये उल्टा है ना। और अगर किसी तरह से दोनों को अगर हम लोग सेम कर दें तो आसानी हो जाएगा एलसीएम लेने में, और ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सेम कैसे कर सकते हैं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैसे कर सकते हैं, तो इसका क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास a माइनस बी रहे, ठीक है ना, तो a माइनस बी को आप लोग b माइनस ए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये b माइनस ए हो जाएगा। अगर हम लोग ब्रैकेट करके और माइनस को बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, पलट जाता है ये, मतलब b माइनस ए हो जाएगा। और फिर से अगर हम लोग इसको गुना करें तो माइनस बी हो गया, माइनस माइनस प्लस ए मिल गया ना। तो इसीलिए हम लोग माइनस कॉमन लेकर के इसको पलट सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस इसके साथ मिल करके क्या होगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा यहाँ, और ये पलट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही करने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ऊपर में है साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में है कॉस थीटा, इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको तो ऐसे ही रखना है, और ये प्लस और यहाँ जो माइनस कॉमन लेने वाले हैं वो मिल करके माइनस हो जाएगा, और माइनस जब यहाँ कर दिए तो ये वाला पलट जाएगा, यही बन जाएगा ये। तो ऊपर में जो है पहले वो लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा, और यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना।
हालांकि एक लाइन और लिख सकते थे हम लोग, पहले यहाँ पर कॉमन लेते, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते, यहाँ प्लस रहने देते, फिर इसका गुना अगले लाइन में हम लोग करते, तो एक ही बात होता। आप लोग वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेम हो गया है ना, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो जो 2 होता है उसका एक ही लिखते हैं एलसीएम में। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 2 3 रहे, तो ये 2 2 का एलसीएम अगर 2 से लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 2 एक ही बार ना काउंट हुआ, फिर 3 आएगा, तो 2 3 6 ही आएगा, है ना। 2 रहता है तो एक ही बार काउंट होता है वो। तो यहाँ पर ये और ये 2 है, तो दोनों में से एक लिखेंगे, और कॉस और साइन 1 है, तो दोनों एक एक बार गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये दोनों में से कोई एक, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यही दोनों को सेम करने का फ़ायदा मिला कि दोनों में से कोई एक ही लिखना पड़ा। अगर ये ऐसा रहता ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये भी लिखना पड़ता और ये भी लिखना पड़ता, ठीक है ना, फिर मामला और उलझ जाता। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, दोनों को सेम कर दिए। बस हमको करना क्या पड़ा, प्लस के जगह पे यहाँ पर माइनस लेना पड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस सब को भाग देंगे नीचे वाले से, तो ये और ये सेम है, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है, कट जाएगा। और यहाँ कॉस है तो कॉस वाला कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ साइन बचा। और साइन का गुना अगर ऊपर वाले से करेंगे तो ये पहले से स्क्वायर है, तो एक और बढ़ गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो गया। माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पर आइए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ कट गया, और साइन जो है साइन के साथ कट गया भाग देने पर, सिर्फ क्या बचा, कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा का गुना कॉस स्क्वायर से करेंगे तो एक और बढ़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। क्या होता है, चूँकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी लिखना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। अब क्या लिखना है, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, और प्लस ए बी, प्लस ए बी का मतलब, ए का मतलब साइन, बी का मतलब कॉस, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट बंद, और सबके बट्टे में जो है वही रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पेज ले लेते हैं एक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों कट गया, कट गया। तो ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, अभी आपको बताया जस्ट ऊपर में। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस में क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 लिख दिए, और बच गया सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों तो कट ही गया। बट्टे में क्या बचा, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास a प्लस बी बट्टे में 2 रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
a/2 प्लस b/2 आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। अगर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। फिर इस 2 को यहीं पर बनाते हैं। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा। ये 2 को 2 से भाग देंगे 1 का गुना ऊपर वाले से करेंगे तो a, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा b, मतलब a प्लस b/2 फिर से हो गया। a प्लस b/2 था तो इसको हम लोग ये टुकड़ा टुकड़ा में बदल दिए, यानी a/2 और b/2 कर दिए प्लस में, तो फिर से वही बन गया। तो वही काम यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे। तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है तो प्लस दे दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, फिर से वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऐसा क्यों करते हैं मालूम है आप लोग को? ऐसा करते हैं चूँकि ये दोनों कट जाएगा, सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और ये कब होता है ऐसा, जब नीचे में मतलब जो है कोई एक ही पद हो। एक ही पद का मतलब गुना में चलेगा, अगर इसके साथ 2 के साथ अगर a गुना में हो, b गुना में हो, या 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, प्लस में नहीं होना चाहिए नीचे। अगर नीचे प्लस में हो, जैसे 2 प्लस, मान लीजिए अगर a प्लस b है, बट्टे में 2 प्लस 4 रहता, है ना, या 2 प्लस 4 तो जुड़ जाएगा, 2 प्लस y रहता, ठीक है, तब ऐसा नहीं कर सकते थे इसको, ठीक है ना। तब क्या हो जाता, ये गलत हो जाता ये। तो नीचे में जब एक पद हो तो हम लोग एक एक करके इसको तोड़ सकते हैं, और फिर से हम जब इसको जोड़ देंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से इसको क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े में बदल देंगे, जैसे 1/cos थीटा और गुने 1/sin थीटा। 1 का गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और cos का sin का गुना करेंगे तो cos इंटू साइन हो जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये दोनों ही आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गया ना, कट गया। कटने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कटा तो क्या होगा, 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे 1/cos को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, और इनटू में 1/sin को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, है ना। प्लस में क्या आ गया, 1। तो आपको लाना क्या था, आपको लाना था 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। तो यही आपको लाना था यहाँ पर, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेक पहले है, कोसेक बाद में है ना। तो यहाँ पर हम लोग आराम से बना लेते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और एक ही बात है, ऐसा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, RHS, ठीक है। सवाल थोड़ा लंबा था, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, रिवाइज़ करके देख लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्या कहते हैं, रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या आपका, 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। और यहाँ संकेत में क्या दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ आएगा, फिर इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ आएगा, फिर दोनों कुछ को क्या करेंगे, मिलाएंगे कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आता है कि नहीं। आ गया तो फिर ठीक है, सिद्ध हो गया। तो यही हमको करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं इसको नोट करके। तो प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये LHS लेकर के हम लोग चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे कि दोनों बराबर हुआ है कि नहीं, तब जा कर के वो सिद्ध होगा, ठीक है। तो LHS क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेक ए के बट्टे में है सेक ए। टेक्निक वही है हमारे पास, क्या कि साइन कॉस में बदलते हैं। तो 1 प्लस सेक को अगर बदलेंगे साइन कॉस में तो क्या हो जाएगा, 1/cos ए के बट्टे में, ये वाला बट्टा बड़ा वाला, और सेक को भी हम लोग 1/cos में बदलेंगे, 1/cos ए, ठीक है। फिर ऊपर वाला भिन्न जोड़ के रूप में आया, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos ए
+1 बट्टे में cos a। भिन्न जोड़ किए हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। फिर 1/cos a, 1/cos a। फिर 4 ठो आ गया ना बट्टे में, तो 4 गो आ गया तो क्या करेंगे, गुना में इसको गुना में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos a +1 है तो इसको हम लोग 1 प्लस सीधा से लिख देते हैं 1 प्लस cos a। इसके बट्टे में है cos a लिख दिए। गुना में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो cos a ऊपर चल गया, अब बट्टे में क्या आ गया 1। अब ये cos दोनों कट गया, बट्टे में 1 है। अब बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो क्या आया अपने पास 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a। तो ये आया क्या, LHS है ना, ये आया LHS। अब RHS को सॉल्व करना है और देखना है कि 1 प्लस cos a आता है कि नहीं। अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, sin स्क्वायर a 1 माइनस cos a, यही है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं RHS लेने पर, तो sin स्क्वायर a बट्टे में 1 माइनस cos a। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बट्टे में 1 माइनस cos a, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है इतना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको अगर हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस में cos a का होल स्क्वायर करें तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर बट्टे में क्या है 1 माइनस cos a। ऐसा क्यों किए मालूम है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और cos a का अगर स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a होता है ना। लेकिन ऐसा करने से हमको फ़ायदा क्या मिला, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, और यही हमको लाना भी था। तो चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितनी बार बताएं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप लोग हैं तब तक बताते रहेंगे। तो 1 का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a, ठीक है। और बट्टे में क्या आ गया 1 माइनस cos a, यहाँ पर रेडी है कटने के लिए, तो काटो भाई इसको, देर किस बात की है ना। तो 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, और 1 प्लस cos a को कहीं पर देखे हैं, कहाँ पर, LHS के पास। तो ये तो है हमारा RHS, तो RHS लिख लिए। अब लिखेंगे अतः LHS बराबर है किसके, RHS, प्रूव्ड, ठीक है। तो हो गया ये भी प्रश्न। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसे सिद्ध कीजिए। मतलब ये सिद्ध करके लाना है इतना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। लेकिन कहीं पर यूज़ होगा ये, इसलिए ये दिया हुआ है कि इसका आपको इस्तेमाल करना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है इसका। आइए नोट करते हैं इसको पहले। प्रश्न हो गया नोट, देखते हैं इसको। ये LHS से हम लोग चलेंगे, है ना। तो LHS से, LHS क्या हमारे पास, cos a माइनस साइन a प्लस के 1 बट्टे में क्या है cos a प्लस साइन a माइनस के 1, है ना। और आपको यूज़ क्या करना था, यूज़ करना था, यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान रहेगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये आपको यूज़ करना है कहीं पर, देखते हैं इसको कहाँ यूज़ होता है। तो ये LHS हम लिख लिए हैं, है ना। अब यहाँ पर करते क्या है, चूँकि ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो और कितना इसको साइन कॉस में बदलेंगे। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर कोसेक और कॉट लाना है ना। यहाँ साइन से भाग देते हैं, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ लिखेंगे
साइन ए से चूँकि ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लिखेंगे गुना व भाग देने पर, ठीक है ना। चूँकि ऊपर में भी आपको करना है और नीचे में भी करना है ना, तो दोनों में अगर करेंगे इसलिए गुना और भाग दोनों होगा, क्योंकि गुने में बदलने पे ऊपर नीचे हो जाता है ये, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गुना और भाग दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर साइन से कॉस को अगर साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टे में साइन ए, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, साइन ए है तो साइन ए को अगर हम लोग साइन ए से भाग देंगे तो दे दिए, प्लस 1 है तो 1 को हम लोग साइन ए लिख दिए, है ना, बट्टे में। फिर सबके बट्टे में क्या है, कॉस ए बट्टे में क्या है, साइन ए है, नहीं मतलब भाग दे रहे हैं, है ना। तो अब आया साइन ए, तो साइन ए को भी हम लोग भाग दे दिए साइन ए से, फिर माइनस के 1 है तो माइनस के 1 को भी हम लोग भाग दे दिए साइन ए से। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ नहीं बन पाएगा, हम लोग एक पेज लेते हैं, यहाँ पर हमको करना क्या है, बराबर लिख लेते हैं ना। तो कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, है ना। उसके बाद साइन ए और साइन ए ये दोनों तो कट जाएगा ना, तो माइनस में 1 बच गया, 1 बाई साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, इसके बट्टे में कॉस बाय साइन को फिर लिखेंगे कॉट ए, प्लस साइन यहाँ भी कट जाएगा तो 1, माइनस के यहाँ 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम लोग इसका, अब हम लोग कॉट ए को यहाँ पर लिखते हैं, कॉट ए, और कॉसेक ए को इधर लेके आ जाते हैं प्लस में, है ना, माइनस वाले को साइड कर देते हैं, तो कॉसेक ए आ गया यहाँ माइनस में 1, ठीक है। अब लगता है कि उसका यूज़ होने वाला है जो हम लोग लिखे हैं ऊपर में, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कॉट ए प्लस में, हालांकि इसको भी साइड कर सकते हैं लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमको ज़रूरत था इसलिए इसको साइड किए। यहाँ पर हम लोग वैसे ही लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, तो माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग 1 है ना, तो 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसलिए प्रश्न में कह दिया था कि इसका यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे, अगर कॉट ए को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा ना। कॉट स्क्वायर ए को इधर लेके आ गए तो प्लस में है तो माइनस में आ गया, 1 अपने जगह पर आ गया प्लस में, तो 1 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, कहीं पर भी 1 रहे तो 1 को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यही आपसे कह रहा था ये। तो यहाँ पर भी 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में ही लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है सवाल। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब 1 के बदले हमको लिखना है ना, ये 1 के बदले लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 चूँकि माइनस में है इसलिए हम लोग को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 के बदले हम लोग इतना लिख दिए क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और हमसे कह रहा था, यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि ध्यान रहेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है ना। जब भी हम लोग कोई सब समीकरण यूज़ करते हैं तो वो लिख देना चाहिए बगल में, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट मालूम है ना, ये कहीं से कॉपी नहीं किया या रट के नहीं आया है, इनको मालूम है कि ये ऐसा हुआ इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया, ठीक है। और बट्टे में जो है वही हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो कॉट ए प्लस K1 माइनस के कॉसेक ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा कॉट ए प्लस
कॉसेक ए और माइनस है ना, तो माइनस दे करके हम लोग इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि है ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, तो हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। माइनस है इसीलिए बड़ा वाला ब्रैकेट लिए, चूँकि अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा तो डबल ब्रैकेट इसमें आने वाला है, इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट हम लोग ले लिए पहले से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद। और सबके बट्टे में क्या है अपने पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। और ये चूँकि चेंज नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए इस पर क्या हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, काल मंडरा रहा है ना, ये कटेगा। हमको लाना क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। RHS में क्या आ रहा है, क्या लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये तो हमको मिल गया यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या है, ये कटेगा इससे। कैसे कटेगा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए है ना, अगर इसको हम लोग, ये यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए है और इसमें भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है ना, तो मतलब अंतर ये है कि ये पहले कॉट ए लिखा हुआ है, इसमें बाद में है, प्लस में दोनों है तो दोनों सेम है, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से अगर हम लोग एक बाहर ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो ऑलरेडी बाहर है तो और कितना बाहर लें, तो ये बाहर नहीं है। अगर इसको अगर हम लोग एक बड़े वाले ब्रैकेट में घेर दें, अगर यहाँ नहीं घेरे रहते तो हम लोग घेर देते, तो ये ऐसा हो जाता। ये किस रूप में है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये किस रूप में है। इसको हम लोग ए प्लस बी माने, तो ए प्लस बी है ना, और माइनस है तो माइनस दे दिए, तो ये भी है हमारा ए प्लस बी सेम है, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ये एक्स प्लस एक्स माइनस हुआ, ए माइनस बी कर देते हैं इसको, ए माइनस बी है ना। और सबको अगर हम लोग बट्टे में कर दें तो ये इस रूप में है, इस रूप में है, तो ये ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें भी। इसको अगर हम लोग बाहर कर दें तो ए प्लस बी बाहर आ गया हमारा, है ना। तो ये बड़े वाले जो बट्टा है, सॉरी ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या बच गया, यहाँ ये वाला तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ 1 बच गया, माइनस बच गया, ये यहाँ से बाहर आ गया, तो केवल ये बच गया ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे किए, इसको कॉमन ले लिए ए प्लस बी को, और इसको कॉमन ले लिए तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और ये भी बाहर आ गया, तो इसके जगह पे 1 बचा, 1 का गुना इसके साथ उतना ही होगा, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर से हम लोग गुना करेंगे ना तो इतना ही हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी 1 से गुना करेंगे इतना ही, माइनस है तो माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी से गुना करेंगे, दोनों गुना के फॉर्म में है। आया बात समझ में। तो हम लोग वही करने वाले हैं यहाँ पर। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, प्लस कोसेक ए बाहर आ गया, और इसमें 2 है तो प्लस वाला बाहर आ गया, तो माइनस वाला केवल बच गया, तो माइनस वाला यहाँ पर बचा हुआ है ना। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन हो गया गड़बड़, क्योंकि इसको बाहर निकाले तो इसके बदले 1 लिखना था ना, 1 माइनस इतना करना था, तो 1 तो किए नहीं, चूँकि 1 माइनस इतना करना था ना, तो इसको हम यहाँ पर काट देते हैं, अगला लाइन लिखते हैं, है ना। लगता है कि अब थक रहे हैं, है ना, चूँकि रात के लगभग 12 बज रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप लोग को पूरा वीडियो जो है क्या कहते हैं, लास्ट तक पूरा सवाल बता देंगे, उसके बाद ही हम वीडियो को बंद करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए इसको। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ये बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 माइनस, इसके जगह पे 1 लिख दिए, और माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब ये वाला चूँकि बाहर आ गया तो ये वाला केवल बच गया, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ही लिखेंगे, चूँकि माइनस है बाहर में बैठा हुआ। तो जहाँ भी माइनस रहे ना तो आप लोग को ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर वाले के साथ गुना हो करके जो है ना चेंज कर देता है इसको,
अगर माइनस रहेगा तो प्लस बना देगा, प्लस रहेगा तो माइनस बना देगा। तो जहाँ भी बाहर में माइनस रहे एकदम ब्रैकेट, आप लोग ब्रैकेट को हटाना नहीं है, उसको हमेशा मतलब यूज़ करना है। तो यहाँ क्या बच गया, कॉट ए, है ना, इसको बंद कर दिए। अब जो बट्टे में है उसको तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, चूँकि ये लगभग तैयार है कटने के लिए। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक लाइन और लिखते हैं, लगभग अब कंप्लीट ही है ये। कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस, अब इसको गुना कर देते हैं, 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉट ए प्लस में आ जाएगा बाहर, तो कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे कट रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, 1 प्लस में है, कोसेक माइनस में है, माइनस में है, कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में है, तो देर किस बात की, दोनों काट दिए। अब क्या बचा, कॉट ए या प्लस में कोसेक ए, और यही हमको क्या करना था, लाना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा था, हो गया आराम से, आप लोग दोबारा से देख लीजिए इसको, जो समझ में नहीं आता है तो, और आराम से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न को कर लिया हम नोट। देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, LHS से, है ना। तो LHS हम लोग पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट में है ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। आप लोग को एक मज़े की बात बताएं क्या, जिस साल हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे उस साल ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। हमको आज भी याद है कि ये प्रश्न हम सॉल्व किए थे, और अभी हमको याद आ गया। देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर परमेयीकरण करते हैं, रूट के अंदर में है ना, तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, बट्टे में जो रहता है ये माइनस में है, तो हम लोग प्लस वाले चिन्ह से, सेम यही रहेगा, बस प्लस लगा देंगे, उससे ऊपर नीचा गुना करते हैं, तो बराबर का चिन्ह दे दिए, यहाँ गुना हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से हम लोग गुना करेंगे ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन ए, है ना। ये क्या कहते हैं, अंडर रूट यहाँ तक आ गया। इसको सॉल्व करके लाना है इतना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो रूट के अंदर ही हम लोग इसको 2 बार मतलब स्क्वायर में कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 माइनस साइन ए का मतलब a माइनस बी, और इंटू गुना में है तो इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, बार बार आपको बता रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब ए माइनस बी या ए प्लस बी है, तो ये दोनों के बदले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सब क्या है, रूट में है, रूट यहाँ तक है। तो यहाँ चूँकि ये 2 बार है तो रूट में से एक बार बाहर निकल जाएगा, पहले इसको बना लेते हैं उसके बाद इसको निकालेंगे, एक बार और लिख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, है ना। और अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से निकलने के लिए क्या है, ये एकदम तैयार है, 2 बार है ना, स्क्वायर लगाया मतलब 2 बार है, तो एक बार बाहर लिख लेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए बट्टे में कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 कॉस है इसमें, तो एक कॉस तो बाहर निकाल सकते हैं ना, अधिकार बनता है, कॉस ए निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो आपको बताए थे, ए प्लस बी बट्टे में 2 रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बट्टा 2 प्लस
b/2 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो 1/cos करेंगे यहाँ पर, 1/cos a, और प्लस है तो प्लस दे दिए sin a, है ना। sin a/, क्या हो जाएगा, cos a, cos a क्या हो गया, 1/cos a को हम लोग लिख सकते हैं sec a आराम से, प्लस sin a/cos a को लिख सकते हैं tan a, है ना। तो ये हो गया tan a। तो sec a प्लस tan a, तो sec a प्लस tan a आपको लाना भी था ना, यहाँ पर देखिए sec a प्लस tan a आपको लाना भी था। तो आ गया आराम से, ये क्या हो गया, ये RHS प्रूफ। तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न को हम कर लिया नोट। देखिए यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग LHS से, है ना। LHS को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा के बट्टे में है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। लाना क्या आपको, tan थीटा। तो यहाँ पर साइन कॉस में ऑलरेडी है, इसको बदल नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक साइन है और इसमें 3 वो साइन है, दोनों में से कॉमन लेके एक साइन बाहर निकाल लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो एक साइन हम लोग बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा बाहर ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया, क्योंकि इसमें 3 ठो साइन है ना गुना में, तो एक साइन जो है इसमें से बाहर आ गया तो 2 साइन बचेगा। और बट्टे में यहाँ पर कॉस को लेना पड़ेगा, चूँकि दोनों में कॉस है, तो कॉस थीटा अगर बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला तो बाहर आ गया यहाँ, तो यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा जो बाहर में हम लोग निकाले हैं उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, और उसके बाद इस 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि होता है ऐसा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए, माइनस में है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को हम लोग बंद कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर बड़का वाला ब्रैकेट ले लिए हैं, छोटका भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस को लिख लेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ पर छोटके लेते हैं, चलिए यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लिए, और यहाँ माइनस में 1 है, तो माइनस में देखिए यहाँ पर तो हमको लेना ही पड़ेगा, यहाँ अनिवार्य है, यहाँ माइनस में 1 है, तो 1 का जो भी मान हम लोग लिखेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इस 1 के बदले भी हम लोग यही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किसको लिखे, ये 1 को लिखे, है ना। चूँकि 1 माइनस में था इसलिए 1 का जो भी मान रखे वो माइनस में आएगा, तो इसलिए ब्रैकेट कर दी, तो माइनस सब के साथ गुना होगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि जहाँ भी माइनस हो तो एकदम बेझिझक आप लोग ब्रैकेट लगा दीजिए, गलती नहीं होगा, है ना। कहीं ब्रैकेट भूल गए तो फिर आप मिलाते रहिए और क्या कहते हैं, मिलेगा ही नहीं, दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो साइन थीटा और ब्रैकेट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 2 ठो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो माइनस में 2 ठो है, प्लस में 1 ठो है, तो प्लस में 1 ठो घट जाएगा इसमें से, तो 1 ठो माइनस में बचा, तो उससे पहले कॉस स्क्वायर को लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 ठो बचा साइन स्क्वायर थीटा। आ गया बात समझ में। और यहाँ पर कॉस थीटा, और यहाँ 2 ठो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, और ये माइनस के साथ इसका गुना होगा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर होगा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर अगर घट गया 2 ठो में से तो 1 ठो बचेगा, तो 1 ठो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस के साथ गुना होकर के माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
आ गया बात समझ में। और ये दोनों तो आराम से कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो इधर क्या बचा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और बराबर क्या होता है, टेन थीटा। लगता है इसको कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं आप लोग, इसको देखे हैं LHS में, है ना। सॉरी LHS तो लेके चले थे हम लोग, RHS में देखे हैं यहाँ पर। तो यही RHS तो लाना था हम लोग को। आ गया, आ तो नहीं गया, लाना पड़ा, है ना, ले आए आराम से। तो आप लोग मिला लीजिए इसको, एक बार फिर से देख लीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो। देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी हम नोट कर लिए हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे LHS से, LHS हम लोग पहले लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन भी है इसके साथ और कोसेक भी है, कॉस भी है सेक भी है। अगर हम लोग इसको चेंज भी करते हैं तो होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। इधर लाना क्या है, टेन और कॉट लाना है, तो हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको दोनों को तोड़ देते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग लगाइए, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चा बच्चा को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे फिर साइन और b की जगह पे कॉसेक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक ए का कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो इसका काम तो हो गया प्लस में, अब इसका काम करेंगे प्लस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी है उसी फॉर्म पे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए यानी a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे कॉस और इंटू 2a और b लिखना है ना तो सेक ए, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, और इतना के बट्टे में आएगा, सॉरी बट्टा तो है नहीं यहाँ, तो बेकार में हम लाइन खींच दिए, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए, दोनों के बदले में हम लोग लिख देते हैं 1, तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद है प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है क्या, 1। आपको बताए थे चूँकि, अच्छा चलिए इसको ऐसे तोड़ के बता देते हैं, 2 गुना साइन ए को हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू कोसेक को हम लोग लिखेंगे क्या, 1/sin ए, तो भी तो दोनों कट जाएगा, आराम से दोनों कट जाएगा तो फिर 1 ही होगा। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए, है ना, तो कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में ये तो हम लोग लिख चुके हैं 1, अब आया 2 इंटू कॉस ए और गुने में सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए, दोनों कट जाएगा। उसके बाद सेक ए है ना प्लस में, तो सेक ए को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं चूँकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। अब इस सब को अगर हम लोग क्या कहते हैं एक जगह करें तो 1 को 1 लिखेंगे, 2 का गुना, ये दोनों कट गया तो 1 बचा, तो 2 का गुना अगर 1 से करें तो 2 ही होगा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये भी 1 है प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ भी 2 का गुना 1 से होगा तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर फिर 1 मिला हमको 1, उसके बाद क्या है टेन स्क्वायर है। अब आपको करना क्या है, जोड़ना है ना, तो 1 2 3 1 4 2 6 1 7, 7 आ गया, प्लस क्या है कॉट स्क्वायर है, प्लस क्या है टेन स्क्वायर है, और यही आपको लाना था कहाँ पर, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो आ गया आपका RHS। तो RHS
प्रूव्ड। ठीक है ना। देखते हैं फटाफट इसका अगला। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, ये वाला, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इनटू में है, और लाना क्या आपको 1/10 ए प्लस कॉट ए, और संकेत में कुछ कह रहा है, इसलिए आपको हम बुक दिखाए कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, फिर दोनों को बराबर करना है ना। तो देखते हैं इसको फटाफट। यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं पहले से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हल, और LHS से। तो LHS क्या है अपने पास, ये तो लिख लेते हैं फटाफट इसको, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग चेंज करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वगैरह नहीं लगा है। अभी तक क्या बताया आपको, सब में हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं, केवल एक ही अभी जो बताया इससे पहले वाला प्रश्न, केवल उसमें हम लोग चेंज नहीं किए। उसमें क्यों नहीं किया, हालांकि उसमें भी करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, चेंज नहीं किए। तो एक प्रश्न आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, या अगर आप लोग चाहते हैं उसको चेंज करके करना तो चेंज करके कर सकते हैं, साइन कॉस में बदल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/sin ए माइनस क्या है साइन ए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट बंद, उसके बाद 1/cos है, 1/sec है, सॉरी सेक है, तो सेक को हम लोग लिखेंगे 1/cos ए माइनस cos ए। हो गया। उसके बाद करते क्या हैं, ये बट्टे में है और इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है, इसके भी बट्टे में एक है, इसका मतलब ये भिन्न घटाव के रूप में आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न घटाव मतलब क्या होगा, साइन का और एक का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन ए कट गया, एक बचा, तो एक माइनस साइन का साइन, मतलब यहाँ पर साइन ए एक से भाग देंगे तो साइन ए ही होगा, और इसका गुना साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, डायरेक्ट लिख दिए, और cos ए ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर भी वही किए हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि डायरेक्ट क्यों लिखे, मतलब जहाँ भी भिन्न जोड़ भिन्न घटाव आएगा ना, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि भिन्न जोड़ भिन्न घटाव का जो नियम होता है उसी नियम के मुताबिक हम करते हैं। चूँकि हमको मतलब टेक्निक वगैरह पता है तो आराम से तुरंत लिख देते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं समझना है कि मतलब फास्ट में बता रहे हैं, तो वही है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 - sin स्क्वायर ए, यहाँ पर है 1 - cos स्क्वायर ए, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर बट्टे में है sin ए, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 1 - cos स्क्वायर ए का मतलब होता है sin स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है, cos ए। अब यहाँ पर क्या होगा, दुर्घटना का मतलब क्या हुआ कि cos ए स्क्वायर वाले से कटेगा, साइन ए स्क्वायर वाले से कट गया, तो इसमें 2 cos था, एक cos इसके साथ कट गया, एक बचा, तो cos ए, गुने में साइन ए एक बचा, तो साइन ए, मतलब क्या हुआ, cos ए इंटू साइन ए आपके पास आ गया है, क्या आया है, LHS। अब आपको RHS को भी, यानी इसको भी लाना है कितना, cos ए इंटू साइन ए के फॉर्म में, तब आपका ये साबित माना जाएगा। तो हम लोग अब लिखेंगे RHS से, RHS क्या है, 1 के बट्टे में है 10a प्लस cot ए, और हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 के बट्टे में 10a को लिखेंगे साइन ए, बट्टे में cos ए, प्लस है तो प्लस दे दिए, cot का होता है cos ए बट्टे में साइन ए। अब हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि इस 1 के बट्टे में क्या है, यहाँ पर 10a प्लस cot ए है ना, और ये 1 अब अकेला रह गया, अब 10a cot ए जो है अब इसका बट्टा बन गया,
टेन ए का बट्टा बन गया ये, कॉट ए का बट्टा बन गया ये। आप लोग को ये इसलिए याद दिला रहे हैं कि अभी कुछ बताने वाले हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका बट्टा बना है ये, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फिर बताते हैं आपको। तो 1 अकेले रह गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे। तो कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ लिख दिए हैं गलत, चूँकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये बट्टा तो हो गया ये वाला, है ना, इसको काट देते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1 के बट्टे में यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए कट गया, साइन ए बचा, साइन ए का गुना साइन ए से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस, साइन ए कट गया, कॉस बचा, कॉस का गुना कॉस से मतलब कॉस स्क्वायर है, हो गया ना। अब आप लोगों को बताना क्या पड़ेगा, देखिए आप लोग को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, हमको अक्सर लगता है कि बच्चों को ये जो है ना, क्या कहते हैं, दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए अगर आपके पास ए बट्टे में बी रहे, सबके बट्टे में एक्स बाय वाई रहे। हालांकि थोड़ा बहुत बताए भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा से बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ज़रूरत है उसका। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 गो हो गया। इसको सॉल्व करने का हम तरीका आपको क्या बताया कि ए बट्टा बी गुने में वाई को ऊपर लेके जाते हैं, एक्स को नीचे लेके आते हैं। अब इसको हम लोग सामने सामने गुना करते हैं तो ए वाई बट्टे में क्या आ जाएगा, बी एक्स, है ना। तो ये है तरीका। लेकिन ये चीज़ जो है आप कहाँ से सीखे हैं, आप लोग मेरे ख्याल से 6 क्लास में पढ़े होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास आता था 3/5 को भाग दीजिए 15/3 से, ऐसा करके कुछ आता था, तो आप लोग क्या करते थे, इसको भाग है ना, तो भाग को हम लोग बदल देते थे, पहले वाले को ऐसे लिखते थे 5 और गुना में बदलते थे 3 ऊपर चल जाता था, है ना। बट्टे में क्या आता था 15, तो हम लोग गुना में बदल के ऊपर नीचे काट देते थे और सामने सामने गुना कर देते थे। तो ये जो है ना, यहीं से आया है ये। तो यहाँ भाग है और यहाँ पर क्या है, बट्टा है ना। तो क्या कहते हैं, हम लोग ऊपर वाले को सेम लिखते हैं और ये बट्टा का मतलब भी तो भाग ही होता है, और नीचे वाले को पलट देते हैं। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, दिक्कत कहाँ होती है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है अब हम बताते हैं आपको। मान लीजिए ए बट्टा बी है, तो अगर सिर्फ ए रहे और इसके बट्टा में एक्स बट्टा वाई रहे, अब क्या करेंगे, यहाँ तो 3 ही है। तो अब बच्चे समझते हैं कि इसके बट्टा में 1 दे देते हैं तो 4 गो हो गया, गलत हो जाएगा। ये ए के बट्टा में नहीं है ना, एक्स के बट्टा में तो वाई है, ये तो पूरा है, इसको दिक्कत नहीं है बट्टे में बनने के लिए। क्या कहते हैं, कमी किस में है, इसमें है। तो ए के बट्टे में हम लोग 1 देंगे, फिर वाई को ऊपर लेके जाएंगे और एक्स को नीचे लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा सही। तो ए वाई हो जाएगा यहाँ से और बट्टे में एक्स हो जाएगा गुना करने पे, ठीक है। कहीं पर ऐसा रहे कि ए बाय बी रहे और इसके बट्टे में सिर्फ एक्स रहे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसके बट्टे में है और किसके बट्टे में नहीं है, ठीक है ना। ये आपको पता लगाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं पता लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ए के बट्टे में बी है ना, लेकिन हमको मतलब क्या कहते हैं, हम तो इस हिसाब से लिख रहे हैं आपको कि पता लग जाता है कि ये ए बट्टा बी है, एक्स के बट्टे में नहीं है तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको यहीं से समझते हुए चलना है कि ये अकेले था, इसके बट्टे में ये है, अब ये बट गया है बट्टे में और 1 अकेला रह गया है, ठीक है ना। इसलिए आपको कह रहे थे कि यहाँ ध्यान दीजिए, tan a और cot a जो है ये बट्टे में बट गया, 1 अकेला रह गया, तो 1 के बट्टे में हम लोग यहाँ पर 1 करेंगे, ठीक है ना। तो 1 के बट्टे में अगर हम लोग 1 करेंगे तो 1/1 हो गया, और गुना में ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा cos a इंटू साइन ए। बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बच्चा को पता है कि 1 होता है, तो चूँकि यहाँ पर लिख देना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और ऊपर में क्या आ गया हमारे पास, कॉस ए और इंटू साइन ए। लगता है इसको कहीं
देखे हैं। कहाँ देखे हैं? रोड पे कि बोर्ड पे? रोड पे सर, रोड पे नहीं, बोर्ड पे। मतलब यही है हमारा RHS। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः LHS बराबर है किसके? RHS के। प्रूफ्ड। तो हो गया आराम से। एक दो क्वेश्चन और है, जल्दी से देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है ना। इसको सिद्ध करके लाना है 10 स्क्वायर, इसको भी सिद्ध करके लाना है 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये प्रश्न मतलब रिपीटेड है। ये प्रश्न आपको हम पहले भी बता चुके हैं। मतलब 4 नंबर का जो लास्ट प्रश्न था ना, ये वही था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है। इसको सिद्ध करके लाए थे तो 10 स्क्वायर आया था, बिल्कुल आया था। तो जैसे इसको बनाए थे सेम टू सेम आप वैसे ही इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत है तो चलिए हम फिर से बना देते हैं। आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। LHS से LHS क्या है हमारे पास? 1 + 10 स्क्वायर है के बट्टे में है 1 + cot स्क्वायर ए, है ना। इसको लाना है किस में? 10 स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका 1 + साइन कॉस में बदलना है ना। तो 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, और सब के बट्टे में 1 + cot स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। फिर 4 गो आ रहा है यहाँ पर बट्टा में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में अलग LCM लेकर के भिन्न जोड़ करेंगे, नीचे भी हम लोग LCM लेकर के भिन्न जोड़ करेंगे। तो यहीं पर कर लेते हैं, जगह है इतना। तो यहाँ पर देखिए, जिसके बट्टे में कुछ नहीं हो यानी कि 1 हो, तो हम लोग इसका गुना डायरेक्ट इससे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब जिसके बट्टे में है उसका ऊपर में सेम टू सेम लिख देते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको लिख दें तो कोई हर्ज नहीं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब सबके बट्टे में यानी ये वाला बड़ा वाला बट्टा, अब यहाँ भी LCM लेकर के भिन्न जोड़ कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर होगा, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्रश्न जो है अभी अभी जस्ट पूछा गया था एग्ज़ाम में, मतलब 17 फरवरी 2022 को जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ मैट्रिक का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और हमारे कोचिंग के बच्चे एकदम गर्दा उड़ा के आ गए उसका। आप लोग को भी अभी सिखाते हैं गर्दा उड़ाना। देखिए इसको क्या करेंगे, 4 गो है ना, अभी जस्ट बताया कैसे होता है ये। ऊपर में पहले वाले को लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए था ना। चलिए साइन स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए। और इसके बदले में हम लोग यहीं पर 1 दे सकते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिए हैं तो यहाँ पर 1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में है कॉस स्क्वायर ए और गुने में इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और सबके बट्टे में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो बात बात में यहाँ पर लिखा गया, हालांकि आप यहीं पर 1 दे देते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब यहाँ पर हम लोग 1 देंगे, बट्टे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, गुने में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टे में आ जाएगा 1। अब 1 का गुना इससे करेंगे तो उतना ही होगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। और लगता है इसको कहीं पर देखे हैं, कहाँ देखे हैं, यहाँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा RHS प्रूफ। अब इसका एक पार्ट और है, 1 - 10 ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इसको भी देख लेते हैं फटाफट। वही बात यहाँ पर लिखेंगे LHS से। LHS क्या है, 1 - 10 ए बट्टे में 1 - cot ए का होल स्क्वायर, है ना। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, मतलब साइन कॉस में बदलेंगे। तो 1 - साइन ए बट्टा कॉस ए
के बट्टे में ये वाला बट्टा 1 माइनस कॉट है तो कॉस ए बट्टे में साइन ए। अब यहाँ पर अलग क्या है कि सब का होल स्क्वायर है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न घटाव होगा, चूँकि माइनस है तो माइनस वाला जो है क्या हो जाएगा, कॉस का इसके साथ गुना करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए और बट्टे में कॉस ए। हमको ऐसे ही लिखने में आसानी होता है क्योंकि हम लोग हम जो है ऊपर वाले को पहले लिख लेते हैं फिर ये नीचे वाले को लिखते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए, बार बार हम कहते हैं, तो आप लोग जैसे भिन्न घटाव करते हैं वैसे ही कीजिए, आपको सेम मिलेगा। और यहाँ पर साइन ए का इसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक होता है, हैबिट बन गया है ना। 10th क्लास में हालांकि मेरा भी हैबिट नहीं था ऐसा, लेकिन जब 11th 12th में गए तो फिर हैबिट बन गया ऐसा करने का। तो हो जाएगा कॉस ए बट्टे में साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 गो आ गया और सबका तो स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर है। अब ऊपर में हम लोग लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए और बट्टे में कॉस ए और गुने में चेंज करेंगे तो साइन ऊपर चल जाएगा, साइन को ऊपर भेज देते हैं, बट्टे में ये वाला आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है। अब ये दोनों अगर सेम रहता तो आराम से काट देते, और साइन ए बट्टा कॉस ए हमारे पास है ही, और लाना क्या है, वही टेन स्क्वायर ए लाना है। तो चेंज करेंगे तो आपको क्या बताए थे कि a माइनस बी रहे, अगर इसको चेंज करना है b माइनस ए करना है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, आराम से हो जाएगा। जब माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों का गुना करेंगे तो माइनस में b, ये दोनों का गुना करेंगे तो प्लस में a, तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग चेंज करें तो यहाँ पर माइनस में क्या लिखेंगे, पहले तो इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, माइनस में साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, और इसके बट्टे में है कॉस ए और गुने में ऊपर में है साइन ए और बट्टे में है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमको, ये दोनों तो कट गया। अब माइनस साइन का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही होगा, चूँकि माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है। अब बट्टे में कॉस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए। और लास्ट वाले को भी हम लोग कहीं देखे हैं, कहाँ, RHS, हो गया प्रूफ। तो हो गया, यहीं पर हम समाप्त करते हैं और समाप्त भी हो गया ये चैप्टर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।